Hello, I am Ashok, Maths Mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। तो ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जेई मेन के PYQs सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके और e पावर x fx प्लस f डैश x वाला फॉर्मूला एंड जो भी लास्ट वीडियो में हमने 3-4 टाइप्स देखे थे उनको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें मतलब पहले सब्सटीट्यूशन करना होगा कुछ, मतलब एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर को टी रखना होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देता हूँ। एक्स पावर 5 है ना, उसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर 4 अलग कर देता हूँ और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये एक्स डी एक्स हो गया। मतलब मैंने एक्स पावर 5 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब मैं माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको टी पुट कर देता हूँ। देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू माइनस 1/2 dt आ जाएगी। तो माइनस 1/2 तो बाहर रख देंगे और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को माइनस टी रखेंगे तो माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, और इधर ये ई पावर टी ये डी टी हो गया। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है, ई पावर टी सेकेंड फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो अब बाई पार्ट्स लगाएंगे। टी स्क्वायर को सीधा रखेंगे, ई पावर टी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ही, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब माइनस 1/2 ये टी स्क्वायर ई पावर टी हो गया इसका इंटीग्रेशन, और फिर माइनस अब 2 बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, टी ई पावर टी का इंटीग्रेशन बचेगा। तो यहाँ फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो इसमें टी को सीधा रखेंगे, ई पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1/2 टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में टी इंटू ई पावर टी, यहाँ पे ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी एंड फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब यहाँ पे e पावर t को मैं कॉमन ले लेता हूं। e पावर t को कॉमन ले लेंगे अपॉन माइनस 2, और इधर क्या बचेगा, t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 2 प्लस c। अब t की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2, ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। तो इसने e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स बोला हुआ है, तो अपना जी एक्स क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन माइनस 2। ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है g ऑफ माइनस 1। तो g ऑफ माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 बाय माइनस 2 विच इज -5/2। तो इसका आंसर आ गया -5/2, सी वाला ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें पहले क्या करते हैं कि इसको सेपरेट करते हैं, मतलब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन पावर 2022x dx और माइनस 2022 अपॉन साइन पावर 2022x dx। अब ये पार्ट है ना, इसमें क्या करते हैं, बाई पार्ट्स लगा के देखते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का ऐसे इंटीग्रेशन 10x दिख रहा है और इस वाले पार्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, मतलब साइन पावर माइनस 2022x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx एंड इसको सेम टू सेम 2022 अपॉन साइन पावर 2022x dx। ये fx है, ये gx है। तो fx इंटू gx का इंटीग्रेशन साइन पावर माइनस 2022x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2022 इंटू साइन पावर माइनस 2023x और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, और फिर dx और माइनस ये पार्ट सेम टू सेम 2022 अपॉन साइन पावर 2022x
dx। अब ये हो जाएगा tan x अपॉन साइन पावर 2022x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2022 अपॉन साइन पावर 2023x लिख देंगे, और ये cos x, फिर tan x को sin x अपॉन cos x dx, और माइनस 2022 अपॉन साइन पावर 2022x dx। अब इसमें ये cos x कट हो जाएगा, और ये पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे tan x अपॉन साइन पावर 2022x, और ये हो जाएगा 2022 अपॉन साइन पावर 2022x dx, और ये भी माइनस 2022 अपॉन साइन पावर 2022x dx, ये कट हो गया। तो इसका आंसर जो ix है ना, वो ix क्या आ गया, यहाँ पे प्लस c और कर दो, ix आ गया tan x अपॉन साइन पावर 2022x प्लस c। इस क्वेश्चन में दे रखा है आई ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 पावर 101, मीन्स आई ऑफ पाई बाय 4 क्या दे रखा है, 2 पावर 1011। तो यहां से c निकालते हैं, मतलब x की जगह पाई बाय 4 डालेंगे तो आई ऑफ पाई बाय 4 2 पावर 1011 हो जाएगा, और tan पाई बाय 4 1 हो गया, 1 अपॉन नीचे साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 पावर 2022 प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर 1011, और ये हो जाएगा 2 पावर 1011 प्लस c, तो c 0 आ गया। तो मतलब ix क्या आ गया, ix इज tan x अपॉन साइन पावर 2022x। तो ix है, ix इज इक्वल टू tan x अपॉन साइन पावर 2022x। अब यहाँ पे पहले आई पाई बाय 3 निकालते हैं, आई पाई बाय 3, तो tan पाई बाय 3 रूट 3 साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाई 2 होल पावर 2022 है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर 2022। अब एक रूट 3 कट होगा तो नीचे रूट 3 पावर 2021 बचेगा, और इसको ऐसे 1 बाय रूट 3 अलग हो गया, और 2 पावर 2022 अपॉन इधर कितना हो जाएगा, 3 पावर 1010 हो जाएगा। वैसे ही आई ऑफ पाई बाय 6 निकालेंगे तो वो आएगा ऊपर 1 बाय रूट 3, क्योंकि tan पाई बाय 6 1 बाय रूट 3, और साइन पाई बाय 6 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 पावर 2022, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2022 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आई पाई बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, मीन्स 3 पावर 1010 इंटू आई पाई बाय 3 इज इक्वल टू हो रहा है आई पाई बाय 6। तो 3 पावर 1010 इंटू आई पाई बाय 3 माइनस आई पाई बाय 6 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको अगेन पहले दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, मीन्स e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x dx माइनस e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब यहां पे मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा, तो एक फंक्शन यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे और एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे ये देखते हैं। e पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर t रखेंगे ना तो उसका डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x होगा। तो ये देखो यहाँ पे है, तो मैं cos x को यहाँ पे क्या एज्यूम करूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करूंगा, तो cos x को मैंने साइड में लिख लिया, एंड e पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x dx इसको सेकंड फंक्शन दूंगा, और ये तो e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहां पे देखो cos x को सीधा रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा, और फिर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन।
और फिर आगे वो माइनस में क्या लिखा, माइनस ई पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को टी रखेंगे ना तो ये डी टी हो जाएगा, मतलब ई पावर टी डी टी, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर टी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू ई पावर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स इंटू ये क्या हो गया, ये भी इसका इंटीग्रेशन भी ई पावर साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस इधर ई पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया प्लस सी। अब यहां पे क्या है कि इधर भी बाई पार्ट्स लगा सकते थे, उसमें क्या करना होता, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता एंड इसको डिफरेंशिएट करना होता, तो भी ये हो सकता था। ठीक है ना, तो अभी आई 0 1 दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो अपना आई एक्स क्या है, आई एक्स कॉस एक्स इंटू ई पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। आई 0 क्या दे रखा है इसमें, 1, तो x को 0 डालोगे तो आई 0 1, cos 0 इधर 1, साइन 0 0, ई पावर 0 1, 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अपना फंक्शन आई एक्स आ गया cos x इंटू ई पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब पूछा हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आई ऑफ पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 इज 1/2, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4, तो 1/2 ई पावर 3/4 इसका आंसर आ गया, 1/2 ई पावर 3/4, ये डी वाला ऑप्शन आ गया। अब इसको एक तरीके से और करके बताता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को वापस इधर लेके आते हैं, तो मैंने एक मेथड बताया था, ई पावर एफ एक्स इंटू यहां पे था एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन लास्ट वीडियो में बताया था, ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी होता है। वो कैसे किया था, ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये आएगा। तो अब यहां से देखो, इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से सीधा सीधा अपने को क्या दिख रहा है, एफ एक्स क्या दिख रहा है, देखो एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है इधर, तो एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स है, तो ये साइन 2x है ना, ये क्या एफ डैश एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो उसके जो मल्टीप्लाई में वो क्या होगा, जी एक्स होगा, तो जी एक्स क्या हो गया, कोस एक्स हो गया, और प्लस जी डैश एक्स होना चाहिए, तो ये देखो प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, ई पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस सी, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट लर्न नहीं कर रखा है ना, तो तुम ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स को एक साइड में डिफरेंशिएट कर लो, तो यही पार्ट आएगा, यही पार्ट, और फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। फिर कंपेयर से हमने एफ एक्स और जी एक्स फाइंड कर लिया, और फिर सेम तरीके से सी निकाल लेंगे जैसे पीछे आया था, आंसर वही आएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का लग रहा है, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, एफ एक्स एज्यूम करता हूं किसको, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे ये कैसे पता चला कि इसको मैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो अगर मैं यू वी रूल लगाऊं, यू किसको रखूं, अगर एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और इस साइन इनवर्स एक्स को भी रखेंगे, तो जब साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो देख रहे हो ना, ये पार्ट वो बन रहा है, मतलब जब मैं एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा रख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो बाकी डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि बाकी पार्ट बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स, यू क्या था, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स को सीधा रखेंगे एंड देन इधर u बाई वी रूल लगाते हैं, तो v कौन है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर v इंटू यू डैश, यू का 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू फिर इसका √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसका आ जाएगा -2x, ये हो गया।
तो यहाँ पे ये आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और इधर ये 2 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर इधर हाफ और ये पावर 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा और ये कट हो गया। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो मतलब अगर इस पार्ट को एफ एक्स एज्यूम किया था तो ये बचा हुआ पार्ट क्या निकला, एफ डैश एक्स निकला। तो e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x इंटू एफ एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा e पावर x इंटू एक्स साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब ये gx है, तुम्हें सीधा g ऑफ हाफ पूछा हुआ है, तो यहां पे क्या निकालना है तुम्हें, g ऑफ हाफ। तो e पावर हाफ और x कितना हाफ, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6 और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 3/4 का रूट मीन्स रूट 3/2। तो यहां से 2 कट हो जाएगा। अब e पावर हाफ है और रूट 3 पावर ये हाफ है, तो यहाँ पे मैं रूट e/3 लिख दूंगा और ये π/6 बच जाएगा। तो रूट e/3 इंटू π/6 आंसर आ जाएगा, रूट e/3 इंटू π/6 फर्स्ट वाला। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये भी जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स बाई पार्ट से ही करेंगे, तो ये एलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आएगा, तो एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, तो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन और फिर उस ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स एंड माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स का माइनस कोस एक्स आएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को बाहर ले लूंगा, एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx। फिर यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है, अब तक माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स और इधर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर को सीधा रखेंगे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ये हो गया। अब फिर से अंदर बाई पार्ट्स यहाँ पे एक बार और लगाएंगे, तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स एंड प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स एंड माइनस 6x साइन एक्स dx। अब वहां पे और एक बार बाई पार्ट्स लगाते हैं, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6 इंटू एक्स को सीधा रखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कोस एक्स dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस एक्स कोस एक्स और कोस एक्स का यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, कितना पार्ट gx हो गया, इसने बोला है ना ये इंटीग्रेशन gx प्लस सी है, तो पूछा हुआ क्या है g ऑफ π/2 प्लस g डैश π/2 पूछा हुआ है। तो यहां से ठीक है, g डैश x क्या हो गया, g डैश x तो x क्यूब साइन x ही हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, g डैश x तो क्या हो जाएगा x क्यूब साइन x। अब g ऑफ π/2 निकालते हैं, पहले ये इतना पार्ट g है, तो g ऑफ π/2 क्या आएगा, माइनस π/2 का क्यूब कोस π/2 0 हो जाएगा इंटू 0 और फिर 3 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4
साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा एंड साइन पाई बाय 2 1, तो -6 ये आ गया अपना g ऑफ पाई बाय 2। अब g डैश पाई बाय 2 क्या आएगा, g डैश पाई बाय 2 इज x क्यूब इंटू साइन एक्स है ना g डैश x, तो पाई क्यूब बाय 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, 8 इंटू जी ऑफ पाई बाय 2 प्लस जी डैश पाई बाय 2 इक्वल टू एल्फा क्यूब प्लस बीटा पाई स्क्वायर प्लस गामा के इक्वल है। ठीक है, 8 इंटू जी ऑफ पाई बाय 2 कितना 3 पाई स्क्वायर बाय 4 -6 प्लस पाई क्यूब बाय 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई क्यूब और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +6 पाई स्क्वायर -48 ये है। अब देखो किसके इक्वल है, ये एल्फा पाई क्यूब बीटा पाई स्क्वायर गामा प्लस गामा, एल्फा पाई क्यूब प्लस बीटा पाई स्क्वायर प्लस गामा। तो कंपैरिजन से एल्फा 1 और बीटा 6 एंड गामा -48 आ गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो 1 + 6 माइनस ऑफ -48 विच इज 55, तो आंसर आ गया 55। तो ये 55 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इससे पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये 2e⁻x है ना, इसको e⁻x प्लस e⁻x लिख के एक e⁻x और -e⁻−x को एक साथ लिख लूंगा और बाकी बचे हुए पार्ट को अलग लिख दूंगा। मतलब e⁻2x प्लस e⁻x-1 ये पार्ट अलग कर दिया और प्लस e⁻x माइनस e⁻−x ये पार्ट अलग कर दिया। फिर उसके मल्टीप्लाई में क्या e⁻x प्लस e⁻−x dx। अब सेपरेट करते हैं इन दोनों को, e⁻2x प्लस e⁻x-1 इंटू e⁻x प्लस e⁻−x dx और प्लस e⁻x माइनस e⁻−x इंटू e⁻x प्लस e⁻−x dx। अब इसको t रखेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन इधर पड़ा रहेगा। ठीक है, अब इधर वाले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, e⁻x को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि e⁻x को कॉमन लेंगे ना तो क्या बनेगा, e⁻x को कॉमन लिया तो इधर e⁻x प्लस 1 माइनस e⁻−x ये हो गया, और फिर e⁻x प्लस e⁻−x dx, इतने पार्ट को सीधा पढ़ा रहे हैं। अब ये देखो e⁻x माइनस e⁻−x प्लस 1, अब इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, जैसे x पावर a इंटू x पावर b, x पावर a प्लस b हो जाता है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये e⁻x प्लस e⁻−x प्लस x हो गया और प्लस यहाँ पे dx और प्लस e⁻x माइनस e⁻−x इंटू e⁻x प्लस e⁻−x dx। अब इसमें क्या करते हैं, इसको t रखते हैं, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस x को अगर t रखा तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x माइनस e⁻−x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या आ गया, ये इतना, ये dt हो गया, तो ये हो जाएगा e⁻t dt। अब इधर e⁻x प्लस e⁻−x है ना, इसको u रख लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x माइनस e⁻−x dx इज इक्वल टू du। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻u du। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻t प्लस e⁻u प्लस c। अब यहाँ पे t की जगह क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस x और u की जगह क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। अब इसमें से अगर e⁻x प्लस e⁻−x को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा e⁻x प्लस 1 प्लस c। तो gx क्या हो गया, e⁻x प्लस 1 हो गया, उधर देखो gx क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x का ही वो कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे तुम्हें gx मिल गया e⁻x प्लस 1 और क्वेश्चन में पूछा है g ऑफ 0, तो e⁻0 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ।
इसमें दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करते। जैसे मैंने बताया था, ये फॉर्म क्या लिखी हुई है, ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, मतलब ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, ई पावर एफ एक्स का करेंगे पहले, ई पावर एफ एक्स इंटू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स को सीधा रख देंगे एंड फिर ई पावर एफ एक्स को सीधा रखेंगे और जी एक्स का जी डैश एक्स हो जाएगा। तो मैं ई पावर एफ एक्स को कॉमन लेके एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अब इससे कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि एफ एक्स तो क्या है, सीधा दिया हुआ है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये एफ एक्स है, सॉरी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स है, मतलब एफ एक्स क्या है तुम्हारा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि समझ रहे हो ना, ई पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, तो यहाँ पे एफ एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स है। अब ये जो वाला ये वाला पार्ट है ना, ये एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स है। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स क्या है अपना पता नहीं है, प्लस जी डैश एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ई पावर टू एक्स प्लस टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस वन के। तो यहाँ से जी एक्स को हमें ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि ये ई पावर टू एक्स बने। तो जी एक्स में एक ई पावर एक्स की टर्म पक्का होगी और फिर यहाँ पे माइनस ई पावर माइनस एक्स हो रहा है, तो जी एक्स है ना ई पावर एक्स प्लस वन है, मल्टीप्लाई करके देखो कैसे ई पावर टू एक्स बनेगा एक, माइनस ई पावर माइनस एक्स बनेगा, ये दोनों पार्ट पूरा सोल्व करके देखते हैं। देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ई पावर टू एक्स माइनस वन प्लस ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स और जी डैश एक्स ई पावर एक्स हो गया। तो ये जब हमने जी एक्स को रफली एज्यूम किया ई पावर एक्स प्लस वन, तो जब सिंप्लीफाई किया तो यही चीज आ रही है इधर वाली में, तो जी एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस वन। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ा, मतलब ऐसे सोच सकते हो, एक दो ऐसे वैल्यू लेके देखना इनिशियली। अब x को जीरो डालोगे तो इधर जी जीरो क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है इसमें, ठीक है।